नमस्कार दोस्तों। आज एक और सब्जेक्ट पे मैं डिस्कस करने आया हूँ। काफी लोगों को इसमें उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि क्या है। रेलवे कर्मचारी जितने भी लोग रिटायर होते हैं, स्पेशली दोज हु आर गवर्न अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम, रेलवे सर्वेंट पेंशन रूल 1993। जो भी पुराने लोग हैं जो एक एक 2004 से पहले आए हैं, वो पेंशन स्कीम में गवर्न होते हैं। तो रिसेंटली मुद्दा काफी चल रहा है कि जो लोग 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, क्या उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा क्या। रेलवे बोर्ड के कुछ सर्कुलर व्हाट्सएप पे या कई सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, जिसमें कई लोगों को ये लगता है कि अभी 30 जून को जो रिटायर हो रहे हैं उसमें क्या 1 जुलाई को नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, और कई लोगों को लगता है कि हाँ मिलेगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने सोचा चर्चा कर लूं। तो मैं बता दूं, रेलवे बोर्ड के काफी सर्कुलर आए हैं, जिसमें एक लेटर सामने जो दिख रहा है 21/5/2020 का। सब्जेक्ट यही है, ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1 जुलाई टू द एम्प्लॉय रिटायरिंग ऑन 30 जून ऑफ द ईयर। इसमें बता दूं कि कई मामले ऐसे थे जिसमें लोग 30 जून को रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो उन्होंने कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में जो लोकल कैट ने एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन दिया। फिर हाई कोर्ट में गए, पहले थोड़ा स्टे मिला। फिर बाद में हाई कोर्ट ने भी जो पॉजिटिव में डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला कुछ स्टे मिला। मामला काफी टाइम से चल रहा था, जिसमें रेलवे बोर्ड ने जो लेटर निकाला 21/5 में, यही सारी बातें लिखी हैं कि मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, 21/5 में रेलवे बोर्ड ने साफ मना कर दिया है कि रेलवे बोर्ड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कोर्ट केस चल रहे हैं, आगे हम फाइट कर रहे हैं, तो इसमें साफ मना कर दिया रेलवे बोर्ड ने 21/5/2020 में। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है 20/6 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी रेलवे जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अगेंस्ट में डिसीजन दिया और कहा कि जितने भी लोग 30 जून को जो रिटायर हो रहे हैं उनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। उसके ऊपर अब काफी लोगों की उम्मीद बन गई है कि क्या नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसके बारे में बता दूं आपको कि जहां तक, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो भी मैं बोल रहा हूं ये मेरा खुद का पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, पर्सनल व्यू है। प्लीज इसको ऑफिशियल वे में ना देखा जाए। थोड़ा सा लोगों को उत्सुकता थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरी जैसे आदत है कि कोई इश्यूज में मामला क्लियर कर लूं। मेरे विचार है, हो सकता है गलत भी हो। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जाऊंगा पहले कि इसमें ये, जहां तक मैंने इसको पढ़ा समझा है, मुझे जो समझ में आया है, मुझे लगता है कि मामला जो गया सबसे पहले कैट में, हाई कोर्ट में, ये गया उस जमाने में गया जब 6 पीसी चल रहा था। 6 पीसी से पहले अलग अलग इंक्रीमेंट डेट होती थी। हर महीने सब इंक्रीमेंट लोगों को लगते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर में। और 6 पीसी में सबसे पहले जो इंक्रीमेंट को डेट एक फिक्स करते हैं 1 जुलाई को। जो भी कर्मचारी होगा 1 जुलाई को रिटायर होगा, सॉरी, जब भी उसका जो है इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई को कर दिया था, यूनिफॉर्मली सभी रेलवे कर्मचारी है। और 6 पे कमीशन से पहले इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम 12 महीने की सर्विस करनी पड़ती थी। और उसके बाद 6 पीसी के बाद पहली बार फंडामेंटल रूल चेंज किया गया और कहा गया है कि जो भी 6 जुलाई को अगर 6 महीने की सर्विस पूरी हो रही है तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आप पुराने लेटर जितने भी देखेंगे रेलवे बोर्ड के, जो नेशनल इंक्रीमेंट का, इसमें सिर्फ जुलाई वर्ड लिखा हुआ है, 1 जुलाई को। लेकिन आपको जैसा मालूम होगा, 7th पे कमीशन में दो इंक्रीमेंट डेट है, 1 जुलाई भी है और 1 जनवरी भी। यानी अगर 30 जून को जो बंदा रिटायर हो रहा है, अगर इस पर डिमांड की जाती है कि इसको नेशनल इंक्रीमेंट मिला जाए, तो सिमिलरली 31 दिसंबर को जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी 1 जनवरी को इंक्रीमेंट देने की बात आएगी। और ये चीज रेलवे बोर्ड ने अभी रिसेंटली जो लेटर निकला है, ये लेटर है 2/8 को। मुझे अच्छा लगा इस चीज को रेलवे बोर्ड ने भी समझा इस चीज को, कि इसमें भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई और 1 जनवरी। क्योंकि अब 7 पीसी के पास दो डेट आ गई है इंक्रीमेंट की। तो क्या जो लोग 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, क्या उनको मिलना चाहिए? ये काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, और ये एक बार दोबारा कर दूं, मेरा ये इंटरप्रिटेशन है। प्लीज आपको अगर कंफर्म करना ऑफिशियली, तो ऑफिशियल वे में आप आगे बढ़िए। तो मैंने जो इसको समझा है, तो उसमें रेलवे बोर्ड ने, जो मैंने लेटर पढ़े हैं, तो रेलवे बोर्ड ने मामले को डीओपीटी को भेजा है। ये जो 20 6 2023 है, इसमें लिखा हुआ है, considering the repercussion and far-reaching implication of Honorable Supreme Court above judgment, whereby the law involved on this issue has been interpreted on merit, this ministry has already been referred the matter to DOPT, being the nodal department on the issue. White board's letter number, बोर्ड ने 21/4/2023 का लेटर एनक्लोज किया है, जो मेरे पास में कॉपी है, seeking further course of action to be adopted in contesting the case on national increment and further remedial measures, legal provision, if any, available to and
अवेलेबल एंड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें शायद मेरे पास लेटर इसमें होगा। ये लेटर रेलवे बोर्ड ने 21/4 को लिखा हुआ है। ये देखिए 21/4 का रेलवे बोर्ड ने लिखा हुआ है, ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई। और इसके अंदर रेलवे बोर्ड ने जो डीओपीटी को पूछा है, सच इम्प्लीकेशन effects would not be limited to ministry only but would also impact other ministry। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि ये मामला सिर्फ रेलवे से कंसर्न नहीं है और इंक्रीमेंट पे फिक्सेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉय पे लागू होते हैं, बाद में सब्सिक्वेंटली स्टेट पे भी शायद लागू होंगे। तो बोला कि आप इस पे विचार कीजिए। और उन्होंने क्लेरिफाई मांगा है कि they were requested to furnish the considered opinion oblique view on the judgment dated 11/4/2023 pronounced by the Honorable Supreme Court ने जो जजमेंट दिया है 11/4/23 के, उसके ऊपर आप कंसिडर व्यू ओपिनियन बताइए। Apprise this ministry of the action taken and stand adopted by DOPT in contesting defending case। मतलब मिनिस्ट्री का क्या एडॉप्ट करना है, डीओपीटी क्या एडॉप्ट करना चाह रही है, इसमें कंटेस्ट करना है आगे और डिफेंड करना है इस मामले में। On the issue of national increment consequent to the above judgment of apex court, on apprise this ministry of remedial measures। क्या बचाव के उपचार रहेंगे, लीगल प्रोविजंस कानूनी क्या प्रोविजंस रहेंगी इसमें, if any available to safeguard the interest of यूनियन ऑफ इंडिया इन नेशनल इंक्रीमेंट। इसमें क्या बातें रहेंगी, क्या आगे हम आगे की कार्रवाई क्या करनी है, कोर्ट का अवमानना न हो, और किस तरह अगर इंक्रीमेंट देना है तो क्या पॉलिसी रही, समथिंग समथिंग सारी बातें जो इसमें लिखी है, ये रेलवे बोर्ड ने भेजी थी 21/4 को। उसके बाद फाइनली अभी जो लेटर रिसेंटली 2/8 का है, इसमें सिर्फ रेलवे बोर्ड ने बोला है कि मामला अभी चल रहा है कोर्ट में। और जो नेशनल इंक्रीमेंट देने की बात है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें रेलवे बोर्ड ने अभी यही कहा है कि ये मामला भी डीओपीटी को गया है, पूछा गया, और डीओपीटी से जो एडवाइस आई है उसमें इन्होंने कहा है कि द ऑर्डर ऑफ हॉनरेबल ट्रिब्यूनल टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट टू एप्लीकेंट में बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब इम्प्लीमेंट करना है लेकिन इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट ओनली ऑन पर्सनम बेसिस। मतलब जिस जिस कर्मचारियों ने कोर्ट केस किया है, जो जीत गए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही देना है, सब्जेक्ट टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम डीओपीटी इन द एफोर्सेड एफसीपीज। अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, बीच में अगर कोई डीओपीटी की गाइडलाइंस आ जाती है तो वो मान्य रहेगी, बाध्यता रहेगी। लेकिन जब तक मामला चल रहा है, विचाराधीन है, तब तक जिन लोगों ने जिन कोर्ट केस किए हैं और कोर्ट केस में जीत गए हैं, पर्सनल बेसिस पे, निजी तौर पे उन लोगों को नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो मामला अभी भी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद दोबारा रिव्यू फाइल करेंगे, क्या करेंगे मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जो भी मामला चल रहा है, डीओपीटी भी इस मामले में विचार कर रही है, और जब तक मामला नहीं आता, क्लियर नहीं होती और फर्दर रेलवे बोर्ड को क्लियरिफिकेशन नहीं आता, तो आज की तारीख में नियम यही है कि सबको जो रिटायर हो रहे हैं 30 जून को या 31 दिसंबर को, उनको सब्सिक्वेंट नेक्स्ट डेट यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को नहीं देना है। अभी सिर्फ उन्हीं को ही देना है जो कोर्ट केस में जिनका नाम है, जो जीत गए। और जब तक मामला इसमें चल रहा है, डीओपीटी शायद फर्दर गाइडलाइंस भी दे। तो मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ कि अभी फिलहाल इस नियम इतना ही है कि जो लोग कोर्ट केस में गए हैं, वो जो जीत गए हैं उन्हीं को ही नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। आज की तारीख तक तो यही नियम है। हाँ, लेकिन अब आगे के लिए मेरी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा, वो ये है कि क्या होना चाहिए इसमें। तो मेरा ये मानना है, ये पर्सनल व्यू ये है कि यूपीटी बीइंग हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हमारा ही मानना है कि जो भी सरकार हमारे लिए निर्णय करे उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो उसी मानता हूँ। सरकार हमारे में अच्छा सोच रही है, पॉजिटिव भी सोचती है, तो जो भी फर्दर निर्णय आता है हमको एक्सेप्ट करना है उस चीज को। लेकिन तो इसमें दोनों बातें हो सकती है कि या तो सरकार जो है कोर्ट से फर्दर जो भी मामले को जो डील करे, और शायद जो पेमेंट जिनको हो गया ऑब्वियसली उनको तो हो ही जाएगा, चेंज होगा आगे, शायद ऐसा प्रोविजन ना आए कि नेशनल इंक्रीमेंट मना कर दे सरकार कि नहीं मिलेगा। और दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है कि शायद सरकार इसे एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है कि फंडामेंटल रूल चेंज करने की बात आती है तो फंडामेंटल रूल रेलवे बोर्ड ने 6 पे कमीशन में भी इम्प्लीमेंट किया था। जब हमारा पे कमीशन आया था उससे पहले 12 महीने के क्वालिफाइंग सर्विस पे ही हमको इंक्रीमेंट मिलता था। उसके बाद अभी 6 पीसी में 6 महीने की 6 महीने की क्वालिफाइड सर्विस पे इंक्रीमेंट देना चालू कर दिया है आफ्टर 6 पीसी और 7 पीसी में भी। तो काफी ये पॉजिटिव व्यू है। रेलवे बोर्ड और टीओपीटी मैंने देखा हमेशा काफी लिबरल रहा। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करती है
तो मेरे कुछ व्यूज है कि एक तो ये है कि ये इसका जो बर्डन बोलते हैं, हमेशा जब बोनस आता है तो कि इतना बर्डन होगा, तो मेरा ये मानना है कि रेलवे में आज की तारीख में जो भी 13 लाख कर्मचारी हैं तो मैक्सिमम एनपीएस में गवर्न है। ऑब्वियसली ये पॉलिसी एनपीएस वालों पे गवर्न नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से सिर्फ वन थर्ड लोग हैं जो पे कमीशन, जो एनपीएस जो आया था वो 1/1/2004 से आया था। तो ये जो पॉलिसी लागू करनी है सिर्फ 1/1/2004 से पहले वालों पे लागू करनी है, यानी वो करीब जो आएंगे मैक्सिमम 90 के बाद, 90 से पहले वाले मैक्सिमम रिटायर हो चुके थे, 90 से लेके 2003, 31 दिसंबर 2003 के बीच में जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न है उन्हीं पे लागू होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, उसमें भी कई केसेस डेथ केस होते हैं और वॉलेंटरी रिटायरमेंट होते हैं। ये किस पे कंप्लेंट करना है, ये एक इशू आता है कि डेथ वाले अगर मान लीजिए पॉजिटिव में गए और देने की बात आई तो कितने लोगों पे लागू होगा, तो जैसे मैंने कहा वन थर्ड लोगों पे लागू होगा और सिर्फ जो अगले 10 साल में रिटायर होने वाले होंगे उन्हीं पे लागू होगा। बाकी में तो फिर एनपीएस आ जाएगा, उस पे ये पेंशन का रूल लागू होता नहीं है। तो इसको मामले को एग्जामिन डीओपीटी कर रहा है, अच्छी बात है। मेरे कुछ व्यूज थे, तो मेरा एक व्यू था जो मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा, वो मेरा व्यू को मैं समझाना चाहूंगा कि रेलवे बोर्ड ने जो डीओपीटी इस पे जो विचार करेगी, तो मेरा थोड़ा सा व्यू ये है कि सिर्फ 31 दिसंबर और 30 जून के मामले ही पे विचार ना करें। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये मैं एक बनाना चाह रहा हूँ। दो इश्यू हैं, ये मैं चाहता हूँ कि इस पे डीओपीटी विचार करे या रेलवे बोर्ड विचार करें। दो अलग मामले हो, ये काफी इश्यू रहेगा, तो बाद में फर्दर हम एक डिसाइड कर रहे हैं। अगर नेगेटिव में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिव में है, ये हमारा 1 जनवरी, 1 जनवरी, और ये हमारा 31 दिसंबर आ जाएगा यहाँ पर। और ये हमारा जो इंक्रीमेंट है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक को, यहाँ 1 जनवरी को आपका ड्यू होता है किसी भी कर्मचारी का। दो तरह के हमारे एम्प्लॉय होते हैं। ये हमारा ड्यू हो गया जनवरी वाला। ये होता है हमारा 1 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून। यहाँ 1 जुलाई को आपका। तो मैं थोड़ा सा इसमें, यह मेरा विचार है, अगर पॉजिटिव में जाती है, और क्योंकि मेरा मानना है पॉजिटिव में क्यों जा सकती है सरकार इसमें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है जिसमें कोई कर्मचारी है एनआईपी, मैंने पिछला वीडियो बनाया था एक वीक पहले, जिसमें कोई भी कर्मचारी है अगर वो अ, अगर अंडर गोइंग पेनल्टी है विदाउट फीचर की, और ड्यूरिंग अंडर गोइंग पेनल्टी में उसकी डेथ हो जाती है, तो रेलवे बोर्ड ने एक प्रोविजन दिया है कि नॉस्टल इंक्रीमेंट मान के इसको लेना है, कि अगर वो उसको एनआईपी नहीं होती तो क्या पेमेंट चल रहा होता, वो एनआईपी देना, उसी पे ही सेटलमेंट बेनिफिट यानी पेंशन बेनिफिट डिसाइड करना है। सिमिलरली एक और रूल हमारे रेलवे में है कि कोई भी कर्मचारी है, अगर किसी उसका अगर मान लीजिए 1 जुलाई को इंक्रीमेंट है और वो 1 जुलाई से पहले, हमारा एक रूल, फंडामेंटल रूल है कि कोई भी कर्मचारी को इंक्रीमेंट लेना है तो उसको नौकरी पे आना पड़ेगा, और नौकरी पे आता नहीं है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, ट्रांसफर होता है। जब तक वो इंक्रीमेंट नहीं आता, अगर साल 2 साल लेडीज चाइल्ड के लिए पे जाती है, कितना भी टाइम हो जाएगा, जब तक वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा उसको, तब तक उसको ज्वाइन नहीं करेगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो एक और इसमें नियम यह है कि अगर कोई कर्मचारी सिक में है, मान लीजिए किसी का 1 जुलाई को इंक्रीमेंट है और पिछले 120 दिन के टाइम में सिक में है, उससे पहले वो था, तब भी हम नेशनल इंक्रीमेंट का हमारे पेंशन मैनुअल में प्रोविजंस है। तो इस तरह का नेशनल इंक्रीमेंट के हमारे प्रोविजंस हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें भी पॉजिटिव विचार किया जा सकता है अगर करती है तो सरकार। तो मैं कुछ बताना चाहता कि फर्दर लिटिगेशन ना हो, उसमें मेरा मानना है कि जैसे सरकार ने बोला ये 1 जनवरी से लेके है, तो ये यहाँ पर 1 जुलाई आ गया, बीच में 1 जुलाई, 1 जुलाई, और यहाँ आपका 1 जुलाई से ये एक आपका 1 दिसंबर हो गया। अब इश्यू ये आ रहा है कि यहाँ अभी हमारा जो पॉलिसी है उसमें ये बोला गया 31 दिसंबर में जो रिटायर हुए हैं उनको यहाँ मिलना की बात हो रही है, और 30 जून को जो रिटायर हो रहे हैं उनको 1 जुलाई को मिलना। ये एक इशू चल रहा है। ऑब्वियसली पहले रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी थी उसमें सिर्फ 30 जून की बात की
तो फिर 31 दिसंबर का क्या? तो किसी ने सोचा और बाद में रेलवे बोर्ड ने इस मामले में विचार किया कि नहीं, अगर 30 जून का अगर मामला आता है तो 31 दिसंबर का भी आएगा, कि दोनों जो डेट्स है उसमें देना है नहीं देना उसके ऊपर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन ये भी है जो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से देना चाहता हूँ, कि मामला सिर्फ 30 जून वाला नहीं है। मेरा ये मानना है कि 30 जून वाली बात और 31 दिसंबर की बात वहां पूरी होती है जहां क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल की है। अगर 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होती है, अगर मान लीजिए जैसा कि हमारा फिफ्थ पे कमीशन, ये जब से रेलवे स्टार्ट हुई है और अप टू फिफ्थ पे कमीशन, तो बात सही थी कि 30 जून और आपका 31 दिसंबर है। लेकिन अभी आप अगर लोगों की डिमांड ये है कि हमने मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली है इंक्रीमेंट के लिए, तो हमको नौसेना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमने क्वालिफाइंग सर्विस कर ली इंक्रीमेंट के लिए और हम रिटायर हो रहे हैं। तो हमने जो, जैसे आप कहते हैं ना, एक किसी ने 30 दिन काम कर लिया था तो उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो काम करने के बाद तनख्वाह मिलती है, तो सिमिलरली इसके पीछे जो मेरा ही मानना है, स्पिरिट ये है कि आपने क्वालिफाइंग सर्विस जितनी चाहिए इंक्रीमेंट की वो कर ली है, और फिर आप रिटायर हो रहे हैं और बिना वो क्वालिफाइंग सर्विस का बेनिफिट लिए। ये मेरे ख्याल स्पिरिट यही है। तो इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को माना, कोर्ट, कई कोर्ट ने माना है कि हाँ, इन्होंने क्वालिफाई पूरा साल काम किया है और फिर इंक्रीमेंट दिए बिना इनको दिया जा रहा है, तो नेशनल मिनट का इनका राइट बनता है। ऐसा जो भी मेरे ख्याल से कोर्ट का मानना है। तो मेरा ही मानना है, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि अगर 30 जून को जो बंदा रिटायर हो रहा है अगर उसको मिलना चाहिए, तो जो बंदा 31 मई को जो रिटायर हो रहा है, 31 मई को, उसके बाद आएगा ये अप्रैल आ जाएगा, 30 अप्रैल। फिर यहाँ आ जाएगा मार्च, 31 मार्च। फिर यहाँ हम बोलेंगे फरवरी, 28 29 फरवरी जो भी है, फरवरी। और यहाँ आएगा 31 जनवरी। तो ये जस्ट मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई को जो ड्यूटी पे था, कोई भी 1 जुलाई मानते हैं, मान लीजिए 1 जुलाई 2022 मान लेते हैं, या अभी तो 1 जुलाई अगर 22 हम माने इसको, और 1 जुलाई यहाँ या 23 आ रहा है, 23, तो 1 जुलाई तो एक 30 जून 23 को जो रिटायर हो रहा है उसको अगर नॉशनल इंक्रीमेंट देने की बात हो रही है 1 जुलाई को, तो इसको इसलिए इंक्रीमेंट दिया जा रहा है क्योंकि इसने इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली। ये मेरे ख्याल से स्प्लिट है। तो अगर 30 जून वाले ने कर ली, मतलब 30 जून वाले ने 6 महीने की सर्विस कर ली, साल भर तो करना है नहीं इसको, 6 महीने कर ली, तो ये 6 महीने 31 मई वाले पे भी लागू होता है, 30 अप्रैल वाले पे भी लागू होता है, 31 मार्च पे भी लागू होता है, फरवरी पे लागू होता है, और 31 जनवरी को भी लागू होता है। इवन जो दिसंबर है हमारा, यहाँ सॉरी 31 दिसंबर होना चाहिए, तो 31 दिसंबर वाले ने भी 6 महीने पूरा कर लिया है। तो क्या इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, ये इश्यू आ रहा है। और सेम चीज यहाँ आ रही है कि जो जिनका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट होता है और जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो 31 दिसंबर को जो रिटायर हो रहे हैं उनको जगह मिलना चाहिए 6 महीना। तो दिसंबर से पहले जो नवंबर में, 30 नवंबर में जो लोग रिटायर हो रहे हैं, 30 नवंबर, फिर यहाँ आ जाएगा 31 अक्टूबर, फिर यहाँ आ जाएगा 30 सितंबर, फिर यहाँ आपका आ जाएगा अगस्त, 31 अगस्त, फिर यहाँ 31 जुलाई, जुलाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे 30 जून। कोई कर्मचारी है 1 जनवरी से लेकर 30 जून अगर काम किया उसने और रिटायर हो रहा है, तो चूंकि यहाँ 6 महीना उसकी सर्विस हो जाती है, 6 मंथ, तो मेरे ख्याल से जो ग्राउंड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वालिफाइंग सर्विस करने का ग्राउंड है, ना कि 12 महीने काम करने का है। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इन दोनों मामले में जहाँ 31 दिसंबर और 30 जून का मान रहा है, तो इनमें इन सब का भी राइट बनता है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि नॉशनल इंक्रीमेंट करने के लिए अगर आप किसी कर्मचारी को दे रहे हो 30 जून वाले को, 31 दिसंबर वाले को, 30 जून वाले को दे रहे हो, तो 31 मई वाले ने क्या कमी किया है? वेदर ही इज नॉट एलिजिबल, for which reason, for what reason he is not eligible. If we are giving the notional benefit to the person who is retiring on 30 June or 31st December, the same condition, same eligibility criteria is equally applicable to a person retiring on 31st May, 30 April, 30 March, 28th February, and 31st January. Person who retiring on these days, as I mentioned in this table, इन दिस जो भी मैं आपको जो स्क्रीन में जो आपको समझाया है, अकॉर्डिंग टू विच आई थिंक, इन माय व्यू, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन,
nothing official. I would again like to clear it that it is only personal my view that all person who are retiring after completion of 6 month qualifying service, they are entitled for the national increment as per my view, because I do not have any ground. मुझे कोई दूसरा ग्राउंड नहीं दिख रहा है कि आप सिर्फ 30 जून वालों को 31 दिसंबर वालों को दो, बाकी को ना दो। तो मैं चाहता हूं सरकार इस पे जब विचार करती है तो ये मामले को भी ध्यान में रख के किया जाए। मुझे ये नहीं कहना है कि दिया जाए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर दिया जाए तो ये सब बातें ध्यान में रख के निर्णय करें। और मेरा ये मानना है कि जो भी डीओपीटी में जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली जो करेंगे सही करेंगे। हो सकता है मेरा विचार जो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ कमियां हो, कुछ मैं नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो इन मामलों पे भी विचार किया जाए। कि मेरा ये मानना है, क्योंकि फर्दर हो सकता है कि आज 30 जून और 31 दिसंबर वाले को आए, कल को फिर मई वाले भी चाहे फिर कोर्ट में जाएं, फिर लंबा मामला चले, फिर फर्दर लिटिगेशन आए। तो मेरा ये मानना है कि अगर नहीं दिया जाए तो जजमेंट हो, उसके साथ में ये भी मामले में विचार किया जाए कि सुपरनिशन वालों को देना है। साथ में कोई कर्मचारी नोशनल इंक्रीमेंट वाले मामले को वॉलेंटरी ले रहा है, उसने भी 6 महीने कर लिए हैं, उसको मिलना चाहिए। और अगर डेथ केस में वाले कोई कर्मचारी है, उसने इंक्रीमेंट लेने के बाद 6 महीने सर्विस कर दिया है, तो डेथ केस में मिलना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा सी अगेंस्ट में हूँ वॉलेंटरी रिटायरमेंट और डेथ वाले में, क्योंकि हमारा जो सर्विस रूल है वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है जब भी दिया जाता है तभी हम देते हैं। सुपर एन्युएशन वाले के मामले में क्योंकि उसका ऑप्शन है नहीं। तो मेरा तो इसमें तो पर्सनल मामला है कि ये सिर्फ सुपर एन्युएशन वालों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ बेनिफिट सिर्फ सुपर एन्युएशन वालों को ही दिए हैं सरकार ने कई मामलों में। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है, कैसा लगा प्लीज देखिए। मेरे विचार से आप कितना सहमत है इस पर प्लीज जरूर कमेंट करें। तो और ये चूंकि इसमें मेरे ख्याल से फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व जो लोग हैं सिर्फ 1/3 लोग ही हैं जो रेलवे में अभी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो कर्मचारी है उस पर ही लागू होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।